सोचिए कि मार्स और सैटर्न पर उतरने का ख्वाब कभी ना देख पाना कैसा होगा। इसलिए नहीं कि वहां जाना नामुमकिन है, बल्कि इसलिए कि ये है ही नहीं, क्योंकि ज़मीन निज़ाम शमसी का अकेला सैयारा है। रात में देखने पर आसमान कैसा नज़र आएगा, ज़मीन कहाँ मौजूद होगी और इंसान कैसे इवॉल्व होंगे। हमारे निज़ाम शमसी के बाकी 8 सैयारे सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं हैं, यह सिर्फ वो जगह नहीं है जहां एक दिन हम जाना चाहते हैं। हालांकि ये हमसे अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं, पर उन्होंने ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी के लिए एक अहम किरदार अदा किया है। तो क्या होता अगर ये कभी ना होते? तो निज़ाम शमसी के हर सैयारे ने अरबों सालों से ज़मीन की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया है और आज भी ज़मीन की हिफाजत में अहम किरदार अदा करते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हर सैयारे की जगह को देखिए। इन सभी की गैलेक्सी में अपनी अपनी एक जगह है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे सैयारे एक दूसरे की अपनी जगह पर रहने के लिए मदद करते हैं। जैसा कि अगर मरकरी और वीनस न रहें तो ज़मीन सूरज के नज़दीक जाने लगेगी, और अगर जुपिटर और सैटर्न गायब हो जाएं तो सूरज के पास जाने की जगह ज़मीन उससे दूर जा सकती है। इससे हम ज़मीन पर रहने वालों के लिए कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इस वक्त हम खुशकिस्मती से वहां रहते हैं जिसे साइंसदान गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। उन्होंने इस जोन को यह नाम इसलिए दिया क्योंकि ज़मीन सूरज की ऑर्बिट की एक ऐसी रेंज में आती है जो ज़िंदगी के लिए बिल्कुल सही है। अगर ज़मीन सूरज के पास चली जाती है तो ये गर्म हो जाएगी और जितना दूर जाएगी दर्जा हरारत उतना ही कम होता जाएगा। ज़मीन इतनी ठंडी हो जाएगी कि जहां ज़िंदगी टिक नहीं पाएगी। ज़मीन की निज़ाम शमसी में जो पोजीशन है उसका असर न सिर्फ ज़िंदगी पर पड़ता है बल्कि हमारे सैयारे पर मौजूद हर चीज़ पर पड़ता है। इसलिए हमारे मौसमों, हमारे दिनों की लंबाई और हमारे साल कितने लंबे होंगे इस पर भी गहरा असर पड़ता है। अगर ज़मीन निज़ाम शमसी का अकेला सैयारा हो तो ये कहना मुश्किल है कि हम कहाँ जाएंगे। हम बिल्कुल पीछे जा सकते हैं जहाँ सिर्फ नेपच्यून और यूरेनस होंगे, या फिर कहीं आगे जहाँ मरकरी था। ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे हम कहीं भी हों, पर अगर वो जगह गोल्डीलॉक्स जोन में नहीं आती तो काफ़ी चांसेस हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी होती ही नहीं। अगर किसी तरह ज़िंदगी का आगाज़ हो ही जाता है तो वो पानी के नीचे ही होगा। ऐसा इसलिए कि कोई और सैयारा हमें जगह पर न रखे तो ज़मीन की कशिश और तरह की होगी। हम कह रहे हैं कि कोई और सैयारा नहीं होगा, मतलब कोई चांद भी नहीं होगा। चांद का ग्रेविटेशनल पुल ज़मीन पर होने वाले टाइड्स का जिम्मेदार है। इसके बिना हमारा पानी रुका रहेगा, समंदरों में कोई लहर नहीं आएगी, ये वैसे ही बने रहेंगे जैसे हैं। तो वाकई ही अगर दूसरे सैयारे नहीं रहते तो वो ज़मीन बदल जाएगी जिसे हम जानते हैं। इसका कोई इम्कान नहीं है कि इंसान आज जी रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्या हो अगर सैयारों के कभी ना होने की जगह ये हों पर अचानक एक दिन गायब हो जाएं। ज़मीन के तेज़ी से घूमने और ना जानने के अलावा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें एक और बात की फ़िक्र करनी होगी, एस्टेरॉयड्स। ये बात साफ है कि हर सैयारा ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक सैयारा भी अचानक गायब हो जाता है तो उसके साथ कई परेशानियां आ जाएंगी। ऐसे 2 सैयारे हैं जो हमारी ज़िंदगी को महफूज रखने में एक ख़ास अहमियत के हामिल हैं, जुपिटर और सैटर्न। ऐसा इसलिए जब ज़मीन आराम से ज़िंदगी के साथ रह रही होती है तभी जुपिटर और सैटर्न लाखों एस्टेरॉयड्स की मार झेल रहे होते हैं। पूरे निज़ाम शमसी में उड़ते हुए करोड़ों ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो ज़मीन को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि हम शायद ही उनमें से किसी को देख पाते हैं और इसका सेहरा जाता है जुपिटर और सैटर्न को। उनके बड़े साइज और ग्रेविटी की वजह से ये एस्टेरॉयड्स को
अपनी जानिब खींचने का काम बखूबी करते हैं ताकि ये कभी ज़मीन तक न पहुंच पाएं। अगर ये सैयारे चले जाएंगे तो ज़मीन पर एस्टेरॉइड्स की बारिश हो जाएगी। अगर आप भूल गए हों तो याद दिला दें कि लाखों साल पहले ज़मीन पर गिरे ऐसे ही एस्टेरॉइड ने डायनासोर्स की आबादी का खात्मा कर दिया था। तो ये काफ़ी बुरा साबित होगा। काफ़ी इम्कान है कि एस्टेरॉइड ही वो वजह थी जिसकी वजह से हमें हमारा चांद मिला था। ज़मीन जल्द ही बड़े बड़े क्रेटर्स से ढक जाएगी। एक और बार फिर ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। खुशकिस्मती से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जानते हुए आराम से रह सकते हैं कि ज़मीन कायनात में अपने परफेक्ट स्पॉट पे आराम फरमा रही है, जहां हम सब जी सकते हैं और बढ़ सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा।